you are studying well at your home. Okay, so in today's session we are going to start a new lesson for your subject social science. The name of the lesson is government. It is lesson 3 in your textbook. Now first of all, just to start with the chapter, I know that you have heard the word government so many times. You have heard the word government in newspapers. We are daily hearing this name in the newspapers, magazines, news TV channels, etc. etc. And we always think that what is this word mean? क्या ये government word का मतलब होता है? We also think that what is the importance of this word in our daily life? Government का importance हमारी daily life में क्या है? Why government is so much important for all? What work it is doing? What functions it is doing? ये सारी चीजें हम सोचते रहते हैं. So before starting to our actual topic, I will tell you, I will give you an example. Okay, suppose that you are in school. If you are coming to school, you have to follow, obey some rules. Okay, हमें कुछ ना कुछ rules follow करने ही पड़ते हैं. For example, you have to reach school on time. You have to attend every class. You have to wish your teachers good morning. You have to do your homework daily, and you have to be punctual. You have to improve your behavior day by day. All that, etc. etc. There are so many things. Okay, so we are always thinking, and हम ये करते रहते हैं स्कूल में. Now suppose एक चीज सोचते हैं that if there were no rules, अगर स्कूल में रूल्स नहीं होते तो थिंक अबाउट इट, कैसा लगता? इफ एंड यू माइट बी थिंकिंग हु इज मेकिंग द रूल्स इन स्कूल? ये रूल्स कौन बनाता है? अगर रूल्स नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होगा? किस तरह से हम ये सब चीजें स्कूल में करते हैं, रूल्स फॉलो करते करते, तो हमारा स्कूल कैसे वर्क करता है? ओके, तो अल्टीमेटली इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलता है केओस. हर जगह बहुत सारे केओस हो जाते हैं, मतलब हर जगह बहुत सारे स्टूडेंट्स विल डू वर्क अकॉर्डिंग टू देयर विश. दे कैन कम इन टाइम एंड गो, सो इट इज नॉट गुड एंड स्कूल विल नॉट फंक्शन. रूल्स नहीं होंगे तो स्कूल तो चलेगा ही नहीं. इसीलिए इसको रिलेट करो, रिलेट दिस एग्जांपल विद द वर्ड गवर्नमेंट. ट्राई थिंक टू थिंक कि ये क्यों, इसके बीच का रिलेशन क्या है. गवर्नमेंट भी एक स्कूल की तरह ही काम कर सकता है. आई एम नॉट सेइंग कि स्कूल है, बट यस, जैसे स्कूल्स में रूल्स होते हैं वैसे ही गवर्नमेंट है जो रूल्स बनाता है. हमारे स्कूल में रूल्स बनाते हैं हमारे मैनेजमेंट, प्रिंसिपल मैम एक्सेट्रा. ठीक है, सो गवर्नमेंट इज देयर हु मेक्स द रूल्स फॉर द कंट्री एंड एवरी सिटीजन हैज टू ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर इशूड बाय द गवर्नमेंट. नाउ वी विल सी व्हाट इज द नेक्स्ट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम और गवर्नमेंट के बारे में भी जानते हैं. ठीक है, अभी और जानने का बाकी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, गवर्नमेंट इज व्हाई वी नीड गवर्नमेंट. गवर्नमेंट हमें इसलिए चाहिए क्योंकि एज इन स्कूल एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट क्वालिटी. ठीक है, हर एक स्टूडेंट स्पेशल होता है, हर एक की क्वालिटी अलग होती है, हर एक की थिंकिंग अलग होती है. सेम वे इन एवरी एरिया, इन एवरी कंट्री, इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड द थिंकिंग ऑफ द पीपल इज डिफरेंट. हर एक के इंटरेस्ट अलग होते हैं, हर एक के नीड्स अलग होते हैं, हर एक को अलग अलग चीजें चाहिए. सो हु विल फुलफिल दिस? ठीक है, इनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कौन करेगा? और इनकी सारी रिक्वायरमेंट्स सुनने बैठेंगे तो कौन ऐसा है जो प्रॉपर्ली सुन सकता है? हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दैट? कौन है? गवर्नमेंट. सेकंड, सपोज अगर गवर्नमेंट नहीं है तो और इनके अलग अलग नीड्स को लेके ये लोग इतना कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, देयर विल बी डिसऑर्डर एंड कॉन्फ्लिक्ट. मींस हर एक अपनी तरह से अपनी मर्जी से काम करेंगे, उनकी अलग अलग सोच अपनी वो चलाएंगे, एंड कोई कुछ करके आएगा, कोई कुछ करके आएगा. अब स्टूडेंट्स का ही एग्जाम्पल ले लो, किसी ने होमवर्क किया, किसी ने होमवर्क नहीं किया, तो इससे क्या होगा? अगर लोग ऐसे फॉलो नहीं करेंगे रूल्स को तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, झगड़े होंगे, केओस हो जाएंगे. ओके, तो गवर्नमेंट इसीलिए इम्पोर्टेंट है और गवर्नमेंट की फंक्शनिंग भी इसलिए इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट इज, गवर्नमेंट इम्पोर्टेंट इसलिए है टू इंश्योर दैट इक्वालिटी, पीस एंड स्टेबिलिटी रहे. मतलब कि पूरे कंट्री में, पूरे एरियाज में, हर एक वर्ल्ड के कॉर्नर में इक्वालिटी रहनी चाहिए, पीस रहना चाहिए, स्टेबिलिटी रहनी चाहिए. इसका मतलब ये दैट देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर.
ओके, इफ वी विल नॉट मेंटेन द इक्वालिटी, अगर किसी को हम पहले के हिस्ट्री में अगर मैं आपको लेके जाऊं तो पहले कास्ट वाइज डिवाइड कर दिया था एंड डिस्क्रिमिनेशन होता था पहले बहुत, तो उसको खत्म करना पड़ा सो दैट इक्वलिटी आ जाए। और ये सब इक्वलिटी तभी रहेगा जब गवर्नमेंट रहेगी, अदरवाइज इक्वलिटी नहीं रहेगी, ऑटोमेटिकली पीस विल गेट ओवर, पीस भी चला जाएगा और स्टेबिलिटी भी नहीं रहेगी। सो ये आपस में सारे रिलेटेड है। और ये डिस्टेंस, पुअर रिच, डिस्क्रिमिनेशन का, कास्ट का, किसी को बहुत अच्छी चीजें मिले और किसी को बिल्कुल डेली चीज रिक्वायरमेंट उसकी पूरी ना हो, इन सब चीजों की वजह से हमें गवर्नमेंट चाहिए। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एक तरह का सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ कॉमन रूल्स। कॉमन क्यों यूज किया है? बिकॉज दिस रूल्स आर टू बी फॉलोड बाय एवरीवन इन दिस इन द कंट्री, इन द एरिया ऑफ द वर्ल्ड। हर एक जगह पे सबको रूल्स फॉलो करने हैं, कुछ ऐसे रूल्स है, तो ये कॉमन रूल्स है जो हर एक फॉलो करेगा एंड देन देयर विल बी इक्वालिटी, पीस एंड स्टेबिलिटी। तो एट लास्ट हमें ये सिंपल शब्दों में पता चला दैट गवर्नमेंट इज अ काइंड ऑफ अ सेट ऑफ रूल्स। नेक्स्ट अब हमें डिफाइन देखते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज एन इंस्टीट्यूशन दैट मेक्स पॉलिटिकल डिसीजंस टू रन द कंट्री। नाउ एक्चुअल डिफाइन इज गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन है जो पॉलिटिकल डिसीजंस लेता है, मतलब कंट्री को कैसे चलाना है, कंट्री को किस तरह से आगे डेवलप करना है, कहाँ कंट्री की कहाँ रिक्वायरमेंट, कहाँ नीड्स है उनको फुलफिल करना है, ये सब का डिसीजन पॉलिटिकल डिसीजन लेती है गवर्नमेंट एंड इससे हमारा कंट्री रन होता है, मतलब हमारा कंट्री आगे बढ़ता है। नाउ आई होप दिस डिफाइन इज क्लियर। वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई डू वी नीड गवर्नमेंट? गवर्नमेंट क्यों हमें चाहिए? फॉर अ कंट्री टू फंक्शन, टू वर्क अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, वी नीड गवर्नमेंट। हमें गवर्नमेंट इसलिए चाहिए क्योंकि कंट्री को जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उस पर काम करे, उसके ऊपर डिपेंड होके चले, ठीक है, उसके रूल्स को फॉलो करके चले। सो दैट इज व्हाई वी नीड गवर्नमेंट। एंड another example, where to construct roads and schools, schools और roads कहाँ बनाना है ये पूरा देखने का काम गवर्नमेंट करेगी। and the price of the different commodities which should be increased or decreased, जो अलग अलग कमोडिटीज की प्राइस है जिसको इंक्रीज करना है किसको डिक्रीज करना है। व्हाई? क्योंकि ऐसी कमोडिटीज है जिनका रिक्वायरमेंट नीड बहुत है तो वो पुअर पीपल को भी अवेलेबल होनी चाहिए। तो टू मेक दैट अवेलेबल टू द राशन शॉप्स, राशन की शॉप पर भी सब चीजें हो तो कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि इससे इनइक्वालिटी बढ़ेगी पुअर और रिच के बीच में। सो इसीलिए कमोडिटीज की प्राइस को करना, सही करना। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल, टू सी इफ एनीवेयर देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, कहाँ का इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का काम है, ये सारी चीजें देखने का काम हमारी गवर्नमेंट करती है। ओवरऑल पूरा एरिया का काम देखते हैं। बट हाउ डू वी कम टू नो अबाउट देयर वर्क? हमें उनके वर्क के बारे में कैसे पता चल सकता है? थ्रू द मीडिया we come to know about what the government is doing, what rules they are making, what act they are issuing। सब कुछ चीजें जो हमें पता चलती है वो मीडिया से ही पता चलती है। जैसे मैंने पहले आपको कहा न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविजन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट मींस एक्चुअली इसकी मीनिंग होती है वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, हाउ द गवर्नमेंट इज वर्किंग। सो इसके बाद हमारे माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट वर्क कैसे करती है। Remember, government works is no easy. Government का काम easy नहीं है. It is very difficult to function whole country, whole area. But then also, what are the main functions of the government? We will see. First of all, government is acting like a managing committee. Managing committee, for example, the group of people who are responsible to control everything, to control every activity under their company or under their organization. उसको कहते हैं managing कमिटी। फॉर अगर एक और एग्जांपल में दूं, सपोज द मॉनिटर इन योर क्लास, इफ देयर इज नो टीचर इन योर क्लास देन हु इज हैंडलिंग, कोई ना कोई मॉनिटर होता है। मॉनिटर इज हैविंग द लीडरशिप क्वालिटीज, ही इज वेरी ओबीडिएंट स्टूडेंट, ही इज अ वेरी गुड इन एकेडमिक्स। कुछ क्राइटेरिया के साथ हम उसे सिलेक्ट करते हैं, वैसे ही हम गवर्नमेंट को भी सिलेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सो गवर्नमेंट का फर्स्ट है मैनेजिंग कमिटी की तरह एक्ट करना, सारी चीजों को देखना, काम करवाना लोगों से कि सब ठीक तरह से हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी। टेक एन एग्जांपल ऑफ इन डेमोक्रेटिक कंट्री। इफ देयर इज डेमोक्रेसी इन अ कंट्री
Government has to work as per the wishes of the people and for the welfare of the people. Government को लोगों के लिए काम करना है. Next one is government has to take various steps to solve the economic and social problems of the country. हमारी गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं जैसे हमारी कंट्री की इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम सॉल्व हो. अब इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं. कुछ ऐसी है फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट, दैट मींस देयर आर पीपल हु आर जॉबलेस, जिनके पास जॉब नहीं है. लिटरेसी मतलब इलिटरेसी एक्चुअली, जहाँ जहाँ स्कूल्स नहीं है वहाँ ओपन करना. हेल्थ वेयर देयर आर नो हॉस्पिटल्स, उनको ओपन वहाँ हॉस्पिटल्स खोलना, ये सब चीज फैसिलिटी देना. पुअर्टी एक और चीज है जो सॉल्व करनी गवर्नमेंट को, हमारी बहुत मेजर प्रॉब्लम पुअर्टी. ओके, सो पुअर्टी मतलब अगेन जो डिस्टेंस है जॉब होगा वो थोड़ा इक्वल में लाना, और जो पुअर पीपल है जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको एटलीस्ट बेसिक अमेनिटीज प्रोवाइड करना. ओके, नेक्स्ट इज सम फैसिलिटीज गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड. इतना सब कुछ ये प्रॉब्लम्स के साथ डील करना है, सॉल्व करना है, कुछ फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करनी है. मतलब फर्स्ट इज राशन. सी एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि कुछ ऐसी कमोडिटीज होती है जिनको राशन की शॉप पे अवेलेबल करवाना कम प्राइस पे, ये भी हमारी गवर्नमेंट का ही एक फंक्शन रहता है. एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ओपन करना, हॉस्पिटल्स ओपन करना, असिस्टेंस ड्यूरिंग डिजास्टर्स एंड कैलामिटीज मतलब जहाँ जहाँ फ्लड्स आए, अर्थक्वेक आया, वहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड करना, लोगों को निकालना, फंस रहे हैं लोग तो उनकी हेल्प करना, उनको मेडिकल एड प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड द फूड पैकेट्स, एवरीथिंग इज द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. Okay, run services. Next is to run some services like transport, judiciary, post and telegraph and railways. कुछ ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट करती है, काम ही वही संभालती है. फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट, यू हैव हर्ड AMTS, BRTS, ये बस सर्विस है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अपने सिटीजन्स को, so that we can travel from one place to another and in minimal rate, मतलब कि थोड़े कम पैसे में हम ट्रैवल कर सकते हैं, so that poor can also get this facility. Judiciary, if there is no judiciary then laws का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए जुडिशरी कोर्ट्स खोलना, जगह जगह जस्टिस देना, ये गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. पोस्ट एंड टेलीग्राफ एंड रेलवेज. अब पोस्ट एंड टेलीग्राफ मतलब जहाँ जहाँ कम्युनिकेशन की गैप होती थी पहले, तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने पोस्ट एंड टेलीग्राफ खोली थी. पोस्ट ऑफिस, वहीं पे टेलीग्राफ, ये सारी चीजें गवर्नमेंट की ही फैसिलिटी है जो हमें दी हुई है. रेलवे को पूरा कंट्रोल ही गवर्नमेंट करता है. रेलवेज, वाई रेलवेज? बिकॉज गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग द सिटीजन्स द फैसिलिटी टू ट्रैवल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर और वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द कंट्री थ्रू रेलवेज, and they are adjusting the price so that everyone can travel. Okay, the poor people also can afford. Next important functions is to maintain friendly relations with other countries. So last but not the least, very important function कि दूसरे कंट्रीज के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखना है, जिससे कोई भी किसकी हेल्प कर पाए. अगर हमें नीड हो तो हम उनकी हेल्प लें, एंड इफ दे नीड वी कैन आल्सो हेल्प. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू मस्ट बी थिंकिंग दैट कि ये इतने सारे फंक्शंस गवर्नमेंट के लिए बहुत इजी तो है नहीं करना. इसके लिए हमने गवर्नमेंट के सारे अलग अलग डिवाइड भी किए हुए लेवल्स. Now here we have completed part 1 of lesson 3 government. I hope you understood these topics very well. We will cover rest of the topics in next session. Till then, stay safe, stay home. Thank you and have a nice day.